गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप कैमिकल बॉन्डिंग कर रहे सी, ठीक है। कैमिकल बॉन्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ 12 तक पढ़ लिया। ਲੈਕਚਰ 12 ਚ ਆਪਾਂ ऑर्बिटल्स देखे सी, ਆਪਾਂ ने ओवरलैपिंग देखी सी SP दी SS दी, ठीक है, ਤੇ PP ਦੀ ओवरलैपिंग देखी सीगी। ओके, ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ देखी सी भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। ये सब आप देख चुके सीगे। सिग्मा बॉन्ड ते पाई बॉन्ड का डिफरेंस भी आप देख लिया सीगा, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा उस तो बाद आप सब तो पहले देखते हैं एक मॉलीक्यूल बना के, ओके, मीथेन बना के देखिए, ठीक है। कार्बन का किन्ने बेटा सेंट्रल एटम ये है, ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये आप ऑर्बिटल्स देखते हैं, ठीक है। ये 1s और 2s और 2p, ठीक है जी। 1s 2 इलैक्ट्रॉन्स, 2s 2 इलैक्ट्रॉन, 2p 2 इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। फिर बेटा क्या की गया आपां कि इस तरह ये की बनाते हैं, ये वैलेंस वाले जोड़े इलैक्ट्रॉन्स ने, आ वैलेंस वाले इलैक्ट्रॉन्स ने ये की बनाते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। किहदे नाल बनाने? हाइड्रोजन नाल, ठीक है। हाइड्रोजन हुण इहदे नाल आके बॉन्ड बना लेगा, इहदे नाल बना लेगा, ठीक है। ओके, अपना एक इलैक्ट्रॉन देगा इत्थे ते अपना बॉन्ड बना लेगा, ओके। लेकिन बेटा अपने कोल हाइड्रोजन किन्ने ने लगे हुंदे ने कार्बन दे नाल? 4 लगे हुंदे ने। इत्थे तां 2 हाइड्रोजन आ जाणगे, 2 कित्थों आणगे? दैन बेटा एक होर थ्योरी आई, वो सी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन थ्योरी। केड़ी थ्योरी? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन थ्योरी, ठीक है। ये की किया गया भी 2s ते 2p की थोड़ी एनर्जी सिमिलर है, सेम है, ठीक है। फिर की होएगी भी सेम है, ये आपस नेड़े नेड़े होणगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होणगे, ठीक है जी। फिर इत्थों एक इलैक्ट्रॉन एक्साइट होके इत्थे चला जाएगा, ठीक है। जो इलैक्ट्रॉन एक्साइट होके इत्थे चला जाएगा दैन किवें दा हो जाएगा अपने कोल? एक इलैक्ट्रॉन हो जाएगा, इत्थे ऑलरेडी सीगे, एक्साइट होके इत्थे आ गया, ठीक है। तो हुण जिहड़ा हाइड्रोजन अपना एक इलैक्ट्रॉन इत्थे देगा, ये हाइड्रोजन एक इलैक्ट्रॉन देगा, ये हाइड्रोजन इत्थे अपना एक इलैक्ट्रॉन, तो अपना CH4 बन जाएगा, ठीक है। आपां नूं ये किया कॉन्ट्रैक्शन ते एक्साइटेशन थ्योरी ने, ठीक है। ये VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ते एक्साइटेशन थ्योरी के बेसिस ते हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा फिर अपने कोल गल आई कि इलैक्ट्रॉन एक्साइट कराने वास्ते आपां नूं एनर्जी की जरूरत हुंदी है कि इनू एनर्जी कित्थों मिली, ठीक है जी। दैन बेटा जो मॉलीक्यूल नेड़े नेड़े आते हैं, ठीक है, जो कार्बन के नेड़े नेड़े हाइड्रोजन आते होंगे, ठीक है। फिर की होंगी है, आप कहा भी जो बॉन्ड बनना होंगे, बनने ने उदों एनर्जी रिलीज़ होंगी है, और वो एनर्जी रिलीज़ होंगी है जी, वो एनर्जी जी है वो इत्थे कम आएगी एक्साइट करन च, ठीक है। दैन अपने बॉन्ड की हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ओके। ये सी अपनी कॉन्ट्रैक्शन ते एक्साइटेशन थ्योरी, ठीक है। हुण उस तो बाद बेटा ये बेसिस ते की होने चाहिए ने भी जिहड़ा एस ऑर्बिटल नाल, ठीक है, VBT जो देखा आपने वो बेसिस की होना चाहिए कि जो S ऑर्बिटल नाल हाइड्रोजन भी की है, हाइड्रोजन का भी 1s नहीं ओवरलैप करना है, ठीक है। S ऑर्बिटल तो S ऑर्बिटल ये ओवरलैपिंग जी ज़्यादा होनी चाहिए है, तो ये ज़्यादा स्ट्रोंग बॉन्ड होना चाहिए। स्ट्रोंग बॉन्ड होना चाहिए मतलब कि शॉर्ट बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। केड़े वाला? एक बॉन्ड, तो आप 4 बॉन्ड लगाए, ठीक है, इस तरह लगाए। ये एक बॉन्ड जोड़ा की होना चाहिए स्ट्रोंग होना चाहिए तो छोटा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो SS वाली है। बाकी की है? बाकी आ P है तो आ S है। हाइड्रोजन दे S ने, हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल तो यदा P ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, वो ओवरलैपिंग थोड़ी घट होनी चाहिए, और ओवरलैपिंग घट होएगी मतलब कि बॉन्ड थोड़ा वीक होएगा तो लेंथ वो ज़्यादा होएगी। जो वीक बॉन्ड होंगे वो लेंथ की होंगी है? ज़्यादा होंगी है। लेंथ की होंगी है? ज़्यादा होंगी है जो वीक बॉन्ड होएगा, ठीक है। स्ट्रोंग होएगा तो शॉर्ट होएगा अपना बॉन्ड, वो लेंथ की होएगी घट होएगी, ठीक है। लेकिन बेटा जो एक्सपैरीमेंटली देखा गया बॉन्ड लेंथस नूं, बॉन्ड लेंथ सारियां की निकलियां? सेम निकलियां, ठीक है। बॉन्ड लेंथ अपनी सेम निकलियां, अपने बेसिस से तो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए सी। देखो आप की किया बेटा, मीथेन का मॉलीक्यूल ले लिया आपने, ठीक है। देखते आप किमें बॉन्डिंग हुई होगी, ये कार्बन की आप इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखी, वो अकॉर्डिंग S ते P दे ऑर्बिटल्स जोड़े ओवरलैप करने चाहिए ने, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग ही अपने की होनी चाहिए, बॉन्ड्स बनने चाहिए ने, ठीक है। हाइड्रोजन का की आएगा बेटा? हाइड्रोजन को 1s1 होंगे, ठीक है। ये S ऑर्बिटल आएगा, कितने हाइड्रोजन आएंगे? 4 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है। 4 हाइड्रोजन आएंगे तो अपने 4 ही बॉन्ड बनणगे, ठीक है। लेकिन बेटा अपने को इत्थों एक इलैक्ट्रॉन शेयर करके इत्थे हाइड्रोजन लग सकता है, इत्थे लग सकता है, लेकिन अपने इत्थे एक नहीं लग सकता हजे, ठीक है। तो आप 4 बॉन्ड लगाने ने, 4 हाइड्रोजन लगाने ने, 2 तो अपने को लग जाएंगे, 2 नहीं लगेंगे। दैन बेटा अपनी कॉन्ट्रैक्शन तो एक्साइटेशन थ्योरी आई, कहते भी 2s तो 2p की एनर्जी सेम होंगी है। जो 2s वाला एक इलैक्ट्रॉन होएगा, ये वाला वो एक्साइट करके इत्थे चल जाएगा, दैन उस तो बाद ओवरलैपिंग हो जाएगी तो अपना बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। दैन की होया बेटा अपने गल चक्की भी हाँ कि एनर्जी कित्थों आई?
एनर्जी कित्थों आई एक्साइट कराउण दी। फिर आप कहा कि बॉन्ड जो बनन लगते हैं, जो नेड़े नेड़े आते हैं, ठीक है, उदों एनर्जी की होंदी है, रिलीज़ होंदी है। जी एनर्जी रिलीज़ होंदी है वही एनर्जी इत्थे यूज़ हुई एक्साइटेशन वास्ते, ठीक है। वो एक्साइटेशन होगी इस तरह का हो गया, ठीक है। हुण एक हाइड्रोजन आया अपना एस ऑर्बिटल दे नाल, एस ऑर्बिटल नाल आया, ओवरलैप कर गया, ठीक है। इत्थे S1s 2s ते 1s की ओवरलैपिंग हुई है, मतलब SS ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है। इत्थे ओवरलैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो बाकी सारे P नाल हो रही है, मतलब वो बॉन्ड वीक होना चाहिए, ठीक है, लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए जो एक्सपेरिमेंटली देखा, जो एक्सपेरिमेंटली देखे तो सारिया बॉन्ड लेंथ की आई सेम आई, सारी सेम आई, पंगा पै गया हुण इत्थे, ठीक है। फिर बेटा इत्थों कंसैप्ट स्टार्ट हो गया हाइब्रिडाइजेशन का, भी आ की हुंदी है हुण आपां आ पढ़ांगे, ओके। देन बेटा अपनी हाइब्रिडाइजेशन की होगी, ये न्यू कंसैप्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। की है द प्रोसैस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, की ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, इन्हों दी एनर्जीज जिहड़ियां ने बहुत हल्का फर्क होएगा, ठीक है, जिवें कि एस ते पी दी आपां देखी। सो एज द रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, ठीक है, फिर वो अपनी वही एनर्जी नूं की करनगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करनगे, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सैट ऑफ ऑर्बिटल्स, तो अपने कोल न्यू ऑर्बिटल्स बन के आएंगे ऑफ इक्वलेंट एनर्जी, जिन्हां दी एनर्जी की होएगी बिल्कुल सेम होएगी, तो उन्हां दी शेप भी की होएगी बिल्कुल सेम होएगी, ठीक है जी। ये हुई हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने की किया कि एस ऑर्बिटल आया, ठीक है, तो पी ऑर्बिटल आई, ठीक है। ये जो आए इन्हों की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है, ये आपस मिल के इन्होंने इक्वलेंट एनर्जी दे, इक्वलेंट शेप दे ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। किन्ने पी ने, 3 पी ने, एक एस है, एक ही हो गए sp3 ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक है। एक कला कला sp3 हो गया, कला कला की हो गया sp3 हो गया, कला कला sp3 क्यों होया। हुण बेटा आप एग्जाम्पल ले लीए कि अपने को 4 नमकीन ने, ठीक है, एक ले ली आप खट्टा मीठा, ठीक है, एक आप ले ली बीकानेरी सेब, ओके, एक आप ले ली कोई भी मिर्च वाली नमकीन, ठीक है। ये 3 नमकीन लिया, तीनों आप करता मिक्स, ठीक है, तीनों करता मिक्स, ठीक है। मिक्स करन तो बाद आपने 3 अलग अलग कटोरियां पाइयां, 3 अलग अलग कटोरियां पईयां सीगियां, उन्होंने 3 मिक्स किया, 3 अलग अलग कटोरियां पाइयां, ठीक है। हुण जो मिक्स करन तो बाद पावांगे थोड़ी जी को खट्टा मीठा भी होएगा, ठीक है, इस ये बीकानेरी सेब भी होगी, ठीक है, मिर्च वाली नमकीन भी होगी, ठीक है। सेम इत्थे भी खट्टा मीठा ये भी होएगा, ये भी बीकानेरी सेब होगी, तो ये भी मिर्च वाली नमकीन होनी है, ठीक है। तो ये भी सेम एवें ही बेटा ऑर्बिटल्स होया कि जो वो ओवरलैप हुई तो 4 ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। इतने 4 ओवरलैप हो रहे हैं, एक एस तो 3 पी, ठीक है। ये तीनों बेटा तीनों पी दे करैक्टरिस्टिक्स होंगे, एस का भी करैक्टरिस्टिक होएगा, इस करके कल्ले कल्ले आप कहेंगे कि sp3 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 एंड sp3 ऑर्बिटल है, ठीक है जी। समझ आइए है होया कि बेटा कि अपने ऑर्बिटल्स आए जिन्होंने ओवरलैप करना सीगा, ठीक है। पहले ओवरलैपिंग तो बाद बॉन्डिंग करन तो पहले उन्होंने आपस में किया, आपस में एनर्जीज की सीगा नेड़े नेड़े सीगियां, और इन्होंने की किया कि अपनी एनर्जीज जिहड़ियां ने, ठीक है, ये मिक्स होए, इंटरमिक्स होए ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होए, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट एनर्जीज ने, इन्होंने अपनी रीडिस्ट्रीब्यूट की एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट की जो मिक्स होकर आए, sp3 s ते p3 मिक्स होके आए, ठीक है। तो 4 ऑर्बिटल्स बने, क्योंकि एक्स सीगा तो 3 पी सीगे, की बने 4 ऑर्बिटल्स ही बने, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स बने, और सारे कोल किहड़ियां ने हुण इक्वलेंट एनर्जीज ने, जिहड़ी एनर्जी इहदी है उन्नी ही इहदी है, उन्नी ही इहदी है, उन्नी ही इहदी है, और शेप भी सेम है, ठीक है। तो इत्थे की आए भी ये किहड़े ऑर्बिटल्स ने, sp3 ऑर्बिटल्स बन के आए, ठीक है। हुण ये कंसैप्ट नाल बेटा अपना मीथेन बिल्कुल सही जाएगा, किवें हुण देखियो कि मीथेन दे अपने कार्बन दे नाल 4 बॉन्ड्स लगे, और चारों दे चारों की सीगे सेम बॉन्ड लेंथ हुण की आई कि जदों एक एस ते पी जदों आई होणगे, ठीक है, एस ते पी जदों आई होणगे, ये पहले हाइब्रिडाइज होए, हाइब्रिडाइज होने का मतलब है इस तरह, ठीक है, हाइब्रिडाइज होए। हुण इन्हां कोल की ने 4 इलैक्ट्रॉन्स ने, क्योंकि 4 सीगे इत्थे अपने कोल, ठीक है। पहले एक्साइट होके की होया, इस तरह हो गया, ठीक है। उस तो बाद हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, की हुई कि एस ते पी 3, ठीक है, ये सारे की ऑर्बिटल्स ने sp3 ने। हुणे जो ऑर्बिटल्स सेम ने, एनर्जी सेम है, शेप सेम है, सब सेम है, तो हुण जो हाइड्रोजन आएगा ओवरलैप करन, ठीक है, ओवरलैप करना आएगा तो सब नाल सेम ही होएगा, इस करके सारिया बॉन्ड लेंथस की हो जाएगियां, बॉन्ड लेंथस भी सेम हो जाएगियां, इस करके अपने मीथेन की जिहड़ी बॉन्ड लेंथ है वो सेम रही, ठीक है। यही कंसैप्ट आया किया गया, ठीक है। लेकिन बेटा ये कंसैप्ट की एक्सपैरीमेंटली कोई भी गल नहीं है, एक्सपैरीमेंटली सिर्फ थ्रैटिकली है, भी आप सोचे भी इदा होया होगा, ठीक है। ये सिर्फ थ्रैटिकली कंसैप्ट है, हाइपोथैटिकल कंसैप्ट है, इहदा एक्सपैरीमेंटली आपको कोई क्लू नहीं मिलता कि इदा होया होगा, या एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट की उन्होंने या नहीं की, आपको ये पता नहीं लगता, बस आपको की पता लग रहा है कि होया होगा
कि आप मीथेन के मॉलीक्यूल देखे, उतों आपको ये पता लग्या कि इन्हें एनर्जी जरूर ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे होंगे सेम हुई होंगे, बस आप वो कंसैप्ट चक के सारे किते पाता तो नाम दिता हाइब्रिडाइजेशन हुई है। ठीक है, होया कि जोड़े ऑर्बिटल से जिन्होंने ओवरलैप करने, जिन्होंने sp3 बना रहे हैं, ठीक है, sp3 ऑर्बिट ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने की किया आपस मिक्स होकर अपनी एनर्जीज की कर ली सेम कर ली। ठीक है, ओके जी। हुण बेटा करैक्टरिस्टिक्स जो ने हाइब्रिडाइजेशन दे की होगा, सब तो पहले नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिन्ने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होणगे वो किहदे इक्वल होणगे, जिन्ने हाइब्रिडाइज होण जा रहे हैं। मतलब कि जो आप एस ते पी ऑर्बिटल्स 3p ऑर्बिटल सीगे, 3p ऑर्बिटल्स जो जा रहे सीगे हाइब्रिडाइज होण ते sp3 आए सी। मतलब कि अगर एक s ते 3 ऑर्बिटल p दे जा रहे हैं तो जोड़े ऑर्बिटल्स बन के आएंगे वो भी इक्वल नंबरस होंगे। एक टोटल कितने ने 4 ने, आने वाले भी कितने होंगे 4 ही होंगे। ठीक है, नैक्सट है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑलवेज इक्वलेंट एनर्जी एंड शेप। इन्होंने ऑर्बिटल्स की हमेशा एनर्जी ते शेप हमेशा इक्वल होएगी। ठीक है, उस तो बाद हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जोड़े ने वो ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग करते हैं एज़ कंपेयर टू अटोमिक ऑर्बिटल्स। प्योर अटोमिक ऑर्बिटल्स इन्नी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, इन्नी अच्छी स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ने वो अच्छी बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस। ठीक है, इस तरह डायरेक्ट होंगे ने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही डायरेक्ट होंगे ने, दैन उहदे तो अपन की पता लगता है ज्योमेट्री पता लगती है। ठीक है, जिमें कि sp3 ने, sp3 का मतलब हमेशा जिथे भी sp3 होएगी उत्थे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही होएगी, उत्थे इस तरह ही बने होंगे। ठीक है, एक अबव दी प्लेन एंड एक बिलो दी प्लेन होगा, दो प्लेन्स होंगे। ठीक है, इसी तरह की ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होएगी। ठीक है, करैक्टरिस्टिक पता लग गए भी ऑर्बिटल्स जिन्हें हाइब्रिडाइज होने जा रहे हैं, ठीक है, उन्हें ही हाइब्रिडाइज होकर आएंगे। ठीक है, उस तो बाद उन्होंने एनर्जी तो शेप हमेशा इक्वल रहनगियां। ठीक है जी, उस तो बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से अच्छी बॉन्डिंग करते हैं एज़ कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही स्पेस के डायरेक्ट होंगे तो आपको ज्योमेट्री देंगे। ठीक है जी, उस तो बाद बेटा कंडीशनस ने हाइब्रिडाइजेशन दी कंडीशन की ने कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शैल एटम के वैलेंस शैल्स जो जोड़े ऑर्बिटल्स ने वही हाइब्रिडाइज होंगे, सिर्फ वही। ठीक है, बाकी नहीं। ठीक है, उस तो बाद कंडीशन की है कि वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी दे जो ऑर्बिटल्स ने, ठीक है, उन्होंने जो स्मॉल डिफरेंस होना चाहिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत घट होना चाहिए वो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइज होने जा रहे हैं। जिमें कि आप एस ते पी लिया सी, ठीक है, एस ते पी लिया, ठीक है, ये आपस ओवरलैप हाइब्रिडाइज होने जा रहे थे, हाइब्रिडाइज होने जा रहे थे। इसका मतलब क्या है, इन्हों की एनर्जी बहुत घट होगी, जो बहुत घट एनर्जी होगी उदों ही हाइब्रिडाइज होने जाएंगे। ठीक है जी, उसमें प्रमोशन इज़ नॉट असेंशियल कंडीशन। जो आप प्रमोट कराया सीगा, प्रमोशन कराई सी कि अपने को कार्बन को इतने 2 इलैक्ट्रॉन से उन्होंने आप इधर भेजा सीगा। ठीक है, इतने 2 इलैक्ट्रॉन से इस आप इधर प्रमोशन इस जरूरी नहीं हैगी। बहुत सारे अपन कंपाउंड ऐसे मिलेंगे, बहुत सारी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी करावेंगे जिदे प्रमोशन होएगा ही नहीं। ठीक है, कंडीशन ये असेंशियल कंडीशन नहीं हैगी, हो भी सकता है प्रमोशन और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, उस तो बाद हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कैन भी पार्टिसिपेट। हाफ फिल्ड आप देखिए भी सारे हाफ फिल्ड सी, इतने 1-1 इलैक्ट्रॉन सीगा। ठीक है, 1-1 इलैक्ट्रॉन सीगा, दैन उन्होंने अपनी हाइब्रिडाइजेशन की, 1-1 इलैक्ट्रॉन सीगा, दैन उन्होंने बॉन्डिंग की। लेकिन बेटा फुली फिल्ड भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुली फिल्ड भी की कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसकी भी एग्जाम्पल देखांगे। ओके, हुण आप हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन पहले की होंदी है, जो एक एस ते एक पी मिले उदों की बनेगा sp। ठीक है, एक एस ते एक पी मिले, एस ऑर्बिटल किहो जिहा हुंदा है, स्पैरिकल, पी किहड़ा हुंदा है बेटा इस तरह का होंदा है। ठीक है, ये जो आपस में मिले, ठीक है, ये जो आपस में मिलणगे, ठीक है, इस तरह मैं तुहानूं दिखा देनी है भी ए पी है, ये उत्ते आप एस ड्रॉ कर लैंदे आ। ठीक है, इस तरह का कंडीशन। ठीक है, तो ओवरऑल अपने को बन के आएगा, ओवरऑल जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। यही हो गया पी की लोप हो गई। ठीक है, ये छोटे छोटे विच इस तरह के, एक ही हो गया अपने एस वाले इस तरह। ये हो गया अपने को हाइब्रिड ऑर्बिटल, किहड़े हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह हो गए। तो ये एंगल कितना है, एंगल कितना है 180 डिग्री। मतलब जिथे भी sp हाइब्रिडाइजेशन होएगी उत्थे एंगल होएगा। हुण बेटा आप फर्स्ट एग्जाम्पल लैके चल रहे हैं BeF2। ठीक है, क्वेश्चन आ गया यदि हाइब्रिडाइजेशन दसनी है। ठीक है, वो की होएगी। आप देखिए बेरिलियम की है, सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p0, क्योंकि इस तो बाद 2p आएगा, वो कोई इलैक्ट्रॉन नहीं हैगा, यही आई। ठीक है जी, दैन उस तो बाद बेटा अपनी वैलेंस शैल देखनी है, किहड़ा 2s ते 2p। ओके, बेरिलियम का वैलेंस शैल बना लिया अपने, 2s आ गया, अपने को 2p आ गया। ठीक है, 2s के 2 इलैक्ट्रॉन्स, 2p कुछ भी नहीं। दैन की है इलैक्ट्रॉन एक्साइट करा लेने आप, इलैक्ट्रॉन एक्साइट करा के की आ गया अपने को 1 इलैक्ट्रॉन इतने 1 इतने। ठीक है,
दो फ्लोरीन ही लगना है, एक फ्लोरीन इत्थे आके लग गया, एक फ्लोरीन इत्थे आके लग गया। आ की होगी अपनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, की है एस ते पी, हाइब्रिडाइजेशन एस पी होगी। ओके, एस पी का मतलब है कि ये 50% करैक्टर जो है एस का है तो 50% करैक्टर की है पी का है। ओके, समझ आ गई, सौखी है हाइब्रिडाइजेशन करनी। ठीक है जी। उस तो बाद बेटा अपने को आ गया BF3। ठीक है, BF3 सेंट्रल एटम बोरोन। बोरोन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 2p1 आ गई। वैलेंस शेल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी 2s ते 2p। ठीक है, 2s किन्ने इलैक्ट्रॉन ने 2, p किन्ने 1। ठीक है, उस तो बाद की किया आपने इलैक्ट्रॉन एक्साइट करा लिया, एक्साइट कराया इत्थे चला गया, अपने को की हो गया हुण एक इलैक्ट्रॉन इत्थे, एक इत्थे, एक इत्थे। ठीक है, उस तो बाद की आ गया एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन। ठीक है, की लग गया अपने को एक एस ते की ने 2p ने। ठीक है, अपनी हाइब्रिडेशन होगी sp2। ओके, की होगी sp2 होगी। ये 33% एस करैक्टर कितना होगा बेटा 33%, पी करैक्टर कितना हो जाएगा 66%। ठीक है, 66 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 33.3, 66.7%। ठीक है, इन्ना करैक्टर हो गया। हुण आप एस ते पी का देखिए, ऐसा है बेटा एस का ऑर्बिटल। ठीक है, एक पी इस तरह ले लिया, एक पी ले लिया इस तरह। ठीक है जी, ये हो गया। ओके, आप पी नूं इकट्ठे इनू की लिख सकते हैं, तीनों नूं प्लस कर लिया, तीनों नूं प्लस करके लिख सकते हैं एक पी आ सीगा। ठीक है, दूसरा पी आ सी। ओके, तो अपना ठीक है, तो इत्थों की बन जाएगा बेटा, इत्थों अरेंज होणगे, ये अरेंज होणगे तो किद्दां अरेंज हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, तो एस वाला छोटे छोटे लोब्स। ठीक है, एक ही दा हो गया sp3 का हो गया। हुण इहदे च एंगल कितना है, एंगल है 120 डिग्री। ठीक है जी, हुण याद रखना है sp2 किद्दां दा होएगा, इदां दा होएगा। ये किहड़ी ज्योमेट्री लग रही है जिहड़ी आपां कीती हुई है, ट्रायगनल प्लेनर, ट्रायगनल प्लेनर, एंगल कितना 120 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया। नैक्सट बेटा BCl3 भी बिल्कुल सेम इदां होएगा जिवें आपां BF3 कीता है, सेम ही होएगा। ओके, अगर आप BF3 का बनावांगे दैट इज़ बोरोन। ठीक है, यदि लोब इस तरह। ओके, नाल की आ रहा है फ्लोरीन एटम आ रहा है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का ऑर्बिटल p ऑर्बिटल यूज होएगा, t ऑर्बिटल इस तरह होंदा है, ये तो s ऑर्बिटल लग रहा है। ठीक है, फ्लोरीन का यूज हो गया, इच की हुई ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग नाल की बन गया बॉन्ड बन गया। ठीक है, ओवरलैपिंग नाल ते अपनी शेप केड़ी होगी बेटा F and F दैट इज़ द ट्रायगनल प्लेनर। ठीक है, एंगल की ये 120 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आप वेस्पर थ्योरी के किया हुआ। ठीक है जी, नैक्सट बेटा आप नैक्सट करते हैं मीथेन की एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, मीथेन की एग्जाम्पल आप कर भी चुके हैं, अपने आप तो ट्राई करो। कार्बन दे इस तरह। ठीक है, इलैक्ट्रॉन एक्साइट करावांगे, इलैक्ट्रॉन एक्साइट करा लिया, एक आ गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन इत्थे, एक हाइड्रोजन इत्थे, एक हाइड्रोजन इत्थे, दैन एक हाइड्रोजन इत्थे आ गया। ठीक है, की आ गई sp3 आ गई। ठीक है, की आ गई sp3 आ गई। 25% करैक्टर की हो गया एस का हो गया, बाकी सारा का सारा 75 की हो गया पी का करैक्टर हो गया। ठीक है, ये पता लग गई। हुण अपने को ऑर्बिटल किहड़े किहड़े मिल रहे हैं, एक एस। ठीक है, एक पी इस तरह, एक पी इस तरह, एक पी इस तरह टेढ़ा करके। ठीक है जी, इनू मिलावांगे तो की बनेगा बेटा, इन तीनों लोब्स को मिलावांगे कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, उत्ते की आ गया, उत्ते आ गया एस। ठीक है, ये जो अरेंज होएगा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे आह जो इस तरह दिया। ओके, ये की होगी बेटा अपने को की होगी, ये टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया 109.5 डिग्री। ठीक है, हूँ पता लग गई भी अपनी मीथेन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है वो इदा आती है। जो भी आप कुछ ज्योमेट्री बनाने बेटा आप कहा कि हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, और हाइब्रिडाइज होंदे होंदे ऑर्बिटल्स जो जिवें अरेंज होंगे ने उही उहदी ज्योमेट्री बन जाती है। इस करके जी इस तरह की ज्योमेट्री जो होने लगे इस तरह होने लगे, ये अरेंज होकर एवें दे बन गए। ठीक है, तो की होगी टेट्राहेड्रल आ गई। ओके, समझ आ गया।
नैक्सट बेटा होर जोमैट्री होर भी हाइब्रिडाइजेशन होंदियां ने जदों sp3 तक तो पढ़ लिया। इस तो बाद किहड़ा ऑर्बिटल आ जांदा डी, ठीक है, जदों डी उस तो बाद sp3 d2 भी होणगियां, sp3 d3 भी होणगियां, ठीक है जी। ओके एक बेटा आपां गल कही सी कि नॉन बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन दे विच जरूरी नहीं कि सारे दे सारे जिहड़े ने हाफ फिल्ड हो, ठीक है, फुली फिल्ड भी पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन च। आप एग्जाम्पल लेने अमोनीया, ठीक है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है, वैलेंस केड़ी है 2s 2p3, ठीक है, 2s 2p3 2s आ गई 2p आ गई, ठीक है, इच 2 इलैक्ट्रॉन्स इहदे 3 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, ये हो गया। दैन 3 हाइड्रोजनस ने आना, हाइड्रोजन की जगह हैगी है, हाँ जी, इत्थे बॉन्ड कर सकता है, इत्थे बॉन्ड बना सकता है, इत्थे बॉन्ड बना सकता है, बन गए जी, इनू लोड़ पई नहीं, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन दे विच इनवॉल्व होणगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp है, p की ने 3 ने, ठीक है। तो जो बेटा यदि sp3 अपन पता sp3 जो भी होएगा किहड़ी ज्योमेट्री होएगी, टेट्राहेड्रल होएगी, किहड़ी ज्योमेट्री होएगी, टेट्राहेड्रल। बट बेटा ये एक नॉन बॉन्डिंग है, एक इन नॉन बॉन्डिंग है। क्यों नॉन बॉन्डिंग है? क्योंकि इन्हें तो कोई बॉन्ड नहीं बनाया। बॉन्ड किन्ने बनाया? पी वाले ने बनाया, ठीक है, इन्हें कोई नहीं बनाया। एक ही है नॉन बॉन्डिंग है। नॉन बॉन्डिंग मीन टू से की है लोन पेयर है, एक ही है लोन पेयर है, ठीक है। दैन इस तो बाद अपनी ज्योमेट्री की हो जाएगी बेटा नाइट्रोजन, ठीक है, टेट्राहेड्रल बनानी है, आप बना ली इदा, एक आप उपर होंगी है, उत्थे की लगा लिया अपने लोन पेयर, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आप बनाई सी, इदा बनाई सी, ठीक है। बस एक हाइड्रोजन जगह की लगा लिया, लोन पेयर लगा लिया। हुण देखो कि यह की बन रहा है, यह इनू देखो ध्यान नाल, एक बन रहा है पिरामिड बन रहा है, ठीक है, पिरामिड बन रहा है। तो जी शेप है वो की होगी पिरामिडल शेप होगी, ओके। एक ही इनवॉल्व हो रहे हैं, हुण नॉन बॉन्डिंग इनवॉल्व हो रहे हैं। और बेटा एक होर एग्जाम्पल है अपने को वाटर की, ठीक है, H2O ऑक्सीजन सेंट्रल एटम, ठीक है, 1s2 2s2 2p4, ओके। अब बनाइए 2s 2p, बैलेंस किहड़े ने आह ने S ते P वाले, ठीक है। S दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ने? 2 इलैक्ट्रॉन्स ने। P दे विच किन्ने ने? 4 इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, 4 इलैक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। तो अपने किन्ने ऑक्सीजन लगने ने, किन्ने हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन किन्ने लगने ने? 2। एक हाइड्रोजन की जगह इत्थे हैगी है, एक इहदे लई हैगी है, ठीक है। पर लोड नहीं पे एक्साइट कराउण दी, ठीक है। तो की होगी अपनी हाइब्रिडेशन? SA है, P3A ने, अपनी हाइब्रिडेशन होगी sp3। sp3 मीनस टू से की होंगे टेट्राहेड्रल होंगे। हुण टेट्राहेड्रल होएगी तो आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने आ, ठीक है, ऑक्सीजन सेंटर दे विच, ठीक है। अपने की ने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की होंदी है, इस तरह होंदी है, आप बना के देखी सी, ओके। एवें ही 2 हाइड्रोजन लगा लिए, ठीक है, तो 2 की ने लोन पेयर्स ने, 2 लोन पेयर्स ने, 2 नॉन बॉन्डिंग ने, 2 लोन पेयर्स ने, ठीक है जी। अपने हुण मतलब कि एक्साइटेशन हर बार जरूरी नहीं है, इत्थे भी एक्साइटेशन नहीं कराई, इत्थे भी एक्साइटेशन नहीं कराई। एक्साइटेशन असेंशियल नहीं है, एक्साइटेशन असेंशियल नहीं है, ठीक है। तो ना ही तो अपने जिहड़े आह ने नॉन बॉन्डिंग जिन्हों ने बॉन्ड नहीं बनाया होया वो वाले जिहड़े ने वो पार्टिसिपेट करनगे किहदे च? हाइब्रिडाइजेशन च, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन च पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। ताही sp3 हुई, ताही इत्थे sp3 हुई, समझ आ गई। हुण किदा भी कर लांगे। उस तो बाद बेटा आप करते हैं PCl5 का, ठीक है, PCl5 फॉस्फोरस की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, नियॉन 10 इलैक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 3s2 3p3, ठीक है, एक ही होगी फॉस्फोरस की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी, ठीक है। दैन उस तो बाद बेटा, ठीक है, वैलेंस केड़े ने? 3s तो 3p, 3s 3p, ठीक है, 2 इलैक्ट्रॉन्स इत्थे ने, 3 इत्थे ने, ओके। हुण की करांगे बेटा, इहदे नाल एक होर ऑर्बिटल है, दैट इज़ d ऑर्बिटल। 3p तो बाद की आंदा? 3d आंदा 3p तो बाद, ठीक है। d के कोल किन्ने हुंदे ने बेटा? 5 हुंदे ने, 5 हो गए। हुण की करांगे बेटा, आप एक्साइट करावांगे इलैक्ट्रॉन, इत्थों इत्थे एक्साइट हो गया, ठीक है, क्योंकि जगह तो 3 क्लोरीन दी है, आपां नूं किन्ने चाहीदे ने? 5 क्लोरीनस लई चाहीदा, ठीक है। तो अब दैन अपने कोल की हो गया बेटा, अपने आप तो बना के देखो, ठीक है। हुण जिहड़ा क्लोरीन है, एक इत्थे, एक क्लोरीन इत्थे, एक इत्थे, एक इत्थे ते एक इत्थे हो गया, ठीक है। की इनवॉल्व होया? S किन्ने P ने? 3p ने। एक केड़ा ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है? D का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये हो गया अपना। तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp3
डी हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp3d होगी। ठीक है हुण इहदी बेटा sp3d ठीक है आप वैसे PCl5 कर चुके हैं आप की बनाते सीगे ट्राइगनल बायपिरामिडल बनाते सीगे भी इस तरह क्लोरीन सीगे इक्वेटोरियल ते ठीक है दो क्लोरीन एक्सियल पोजीशन ते सीगे इस तरह बनाते सी इहनूं कहंदे सी की है ट्राइगनल बायपिरामिडल। ठीक है ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ sp3d हाइब्रिडाइजेशन दिखाई देगी उत्थे अपनी शेप की होएगी ट्राइगनल बायपिरामिडल होएगी। ठीक है अपन पता सीगा कि ये एक्सियल बॉन्ड्स ने ये लंबे बॉन्ड्स ने ये छोटे बॉन्ड्स ने ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी उस तो बाद बेटा आप करते हैं SF6 वो भी आप डिस्कस किया है वेस्पर थ्योरी SF6 सल्फर सेंट्रल एटम की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है बेटा 3s2 3p4। ठीक है ओके दैन इहदा आप बनाइए sp। ठीक है एस दे विच कितने इलैक्ट्रॉन्स 2 इलैक्ट्रॉन्स ने पी दे विच कितने ने 4 इलैक्ट्रॉन्स ने। ठीक है इहदे नाल की है इहदे नाल डी है। ठीक है इहदे नाल एक डी ऑर्बिटल है। ठीक है तो आप एक इलैक्ट्रॉन एक्साइट करा लिए ओके एक्साइट करा लिया एक इलैक्ट्रॉन एक्साइट होने तो बाद देखते हैं की बनता अपने कोल ओके इत्थे 2 इलैक्ट्रॉन्स 2 3 4। ठीक है हुण की करिए आप दूजा इलैक्ट्रॉन भी एक्साइट करा लिए इत्थे नैक्सट ऑर्बिटल दे विच। ठीक है हुण की होएगा एक इलैक्ट्रॉन हुण इत्थे है एक इत्थे 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 ते इत्थे इत्थे हुण देखो कि अपने कोल 6 पोजीशनस आ गई 1 2 3 4 5 6 हाँ जी आ गई सारे 6 फ्लोरीन्स इत्थे लग जाएंगे। ठीक है 6 फ्लोरीन इत्थे आके की कर देंगे बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है इत्थे बन गया अपनी हाइब्रिडेशन की होगी एक S है 3p ने 2d ने की होगी sp3d2 जिथे भी sp3d2 लिख दे वो है ऑक्टाहेड्रल वो की है ऑक्टाहेड्रल तो वो आप बनावांगे तो किदा बनावांगे दिस वन इस तरह। ठीक है जी समझ आ गई है। उस तो बाद बेटा होर भी हाइब्रिडाइजेशन होंदियां ने sp3d2 sp3d3। ठीक है बाकी का जो भी अपनी है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये वाला सारा पार्ट ये वाला जो आप हाइब्रिडाइजेशन किया उस तो बाद आप शेप देखी। ठीक है हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं ये सब अगे आप करांगे क्लास 12 दे विच क्लास 12 दे विच चैप्टर 9th है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो करांगे नेक्स्ट। ठीक है जी फिलहाल ये ना बहुत है। ठीक है उस तो बाद बेटा इंपॉर्टेंट गल है इंपॉर्टेंट गल की है कि जिथे तुहानू डबल बॉन्ड दिखाई दे जिथे तुहानू डबल बॉन्ड दिखाई दे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड दिखाई देता उसका मतलब है कि वो हाइब्रिडेशन sp2 है। ठीक है तो अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता उत्थे है sp। ठीक है सिंगल बॉन्ड तो अपन पता है कितने की सी sp3 सी यही याद रखने। ठीक है जिथे तुहानू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखाई दे वो की है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो sp है और सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है। ओके फिलहाल ही बहुत है बेटा अपना हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया हुण आपां नैक्सट करांगे नैक्सट तुहानूं दसांगे ट्रिक्स। ठीक है हाइब्रिडाइजेशन दी ट्रिक्स फिलहाल तुसीं यह चंगी तरह कर लेना। ठीक है ये चंगी तरह कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के तुहानूं हाइब्रिडाइजेशन कढ़नी आई बोर्ड एग्जाम के तो तुहानूं इस तरह कढ़नी हैगी। नैक्सट अगर ट्रिक्स जिहड़ी आपां करांगे वो ट्रिक्स काहदे लई ने बेटा वो ट्रिक्स ने कॉम्पीटिटिवली। ठीक है कॉम्पीटिटिव दे विच तुहानूं बोर्ड एग्जाम के ट्रिक लाने की जरूरत नहीं है तुहानूं फुल सॉल्व करके दिखाना पेगा लेकिन आपां नूं कॉम्पीटिटिवली ट्रिक्स अपन चाहिए होणगियां कि आप जल्दी तो जल्दी हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर सके। ठीक है बेटा नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं टेक केयर।